जंगल में सुबह जब हिरन जागता है तो सोचता है, आज अगर मैं जी जान से नहीं भागा तो मारा जाऊंगा। उसी सुबह एक शेर जागता है और सोचता है, आज अगर जी जान से नहीं भागा तो मैं भूखा मर जाऊंगा। शेर हो या हिरन, भागना तो पड़ेगा। ऑल आर वेलकम इन जेपी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 2। जैसे कि हमने पार्ट 1 में देखा था 10 क्वेश्चन और कुछ बेसिक कंसेप्ट, तो आज हम 11th क्वेश्चन से शुरू करने जा रहे हैं। देखेंगे क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर ये। अब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम है और हमें टाइम मालूम है और डिफरेंस पता है, राइट। तो हमें डिफरेंस मालूम है कितना है, 12.5। रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 12.5 है। हमें प्रिंसिपल पता करना है, हाँ या ना। ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अब हम इसको करेंगे कैसे। डिफरेंस 3 साल का डिफरेंस, 3 इयर्स का डिफरेंस दोस्तों हम कैसे निकालते हैं, कुछ इस तरह से निकालते हैं। पी आर स्क्वायर बाय 100 का स्क्वायर 3 प्लस आर बाय 100, ये फॉर्मूला रहता है, राइट। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। डिफरेंस इज इक्वल टू 12.5, प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12.5 का स्क्वायर इंटू 100 का स्क्वायर 3 प्लस 12.5 बाय 100। दोस्तों पॉइंट हटा देंगे, 0 आ जाएगा, 125 बन जा, 125 कितने जा, 8 जा। इधर वर्ड 12.5 दो बार है, एक बार से इधर से एक बार कैंसिल हो जाएगा, ये इधर जाएगा। 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 12.5, ये कितना हो जाएगा, 24 प्लस 1 25 नीचे चला जाएगा और ये 8 ऊपर चला जाएगा। यहां से आपका आ जाएगा क्या, प्रिंसिपल, राइट। पॉइंट हटेगा, ठीक है, इधर 0 बढ़ जाएगा। तो दोस्तों अब हम कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा जरा। हमने 25 बन जा, 25 कितने जा, 4 जा, राइट। 125 कितने जा, 8 जा, 8 64 इंटू 4 कितना हो जाता है, 256। ये आ गया दोस्तों हमारा प्रिंसिपल, सिंपल, राइट। ये था क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 12th नंबर क्वेश्चन क्या है। 12th नंबर क्वेश्चन में क्या क्या डाटा गिवन है, इसको अपन समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, राइट। तो जैसे कि हम क्वेश्चन को देख रहे हैं, हमें प्रिंसिपल पता करना है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, हमें टाइम 3 साल का दिया हुआ है। क्वेश्चन इज सेम अप्रोच लगा के हम बिल्कुल क्वेश्चन को कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं दोस्त। तो देखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या अप्रोच लगाएं, सेम कंसेप्ट इज सेम। अब हमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 16/2/3%, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, 50/3 भी लिख सकते हैं, यस और नो। अब हमें डिफरेंस दिया हुआ है 5.70, कितना दिया हुआ है, 5.70। अब जैसे कि दोस्तों हमें सब कंसेप्ट मालूम है, सब फॉर्मुलेज मालूम है, तो अब हम इसको अप्रोच कैसे करेंगे देखिएगा जरा, राइट। अप्रोच ऐसे करेंगे कि भाई डिफरेंस है 5.70, प्रिंसिपल मालूम नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम है, 50/3 का होल स्क्वायर इंटू 100 का स्क्वायर, ये 3 प्लस 50/3। फॉर्मूला क्या होता है, 3 प्लस R/100, ये हो गया R/100, राइट। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, 5.70 इक्वल टू P, राइट, इंटू 50 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 इंटू 3 इंटू 3। इसको सॉल्व करेंगे, 50 बन जा, 52 जा, हो जाएगा कितना, 6 हो जाएगा। 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6 इंटू 3 18 प्लस 1 19/6।
हाँ या ना, यही फॉर्मूला होता है 3 + R/100। अब इसको सॉल्व करेंगे, 51 जा 52 जा 51 जा 52 जा। अब दोस्तों और आगे सॉल्व करेंगे, ये 2 2 इधर चला जाएगा, 3 3 इधर जाएगा, ये 6 भी इधर जाएगा, 19 नीचे आएगा। तो प्रिंसिपल क्या आ जाएगा, 5.70 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 19। अब दोस्तों जब अपन इसको सॉल्व करेंगे 19 से कितने बार में जाएगा, 0.30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.30। इसको सॉल्व करिए, 2 2 जा 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 3 36, 36 इंटू 6 216, 36 इंटू 6 कितना होता है, 216, 216 इंटू 0.30 करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, 3 6 जा 18, 8 कैरी 1 कैरी 3, 3 1 जा 3 और 1 4, 3 2 जा 6, एक जीरो और लगा देते हैं, आ जाएगा 64.8, है ना। 64.8 ए ऑप्शन था, इस पे अपन टिक लगा देंगे। दोस्तों ये था 12th क्वेश्चन, सेम 11th की तरह। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 पर क्या है। अब हमें क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल मालूम है, प्रिंसिपल नहीं पता, टाइम 3 साल का है और हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया गया है, तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस दे दिया गया है, कितना, 420, राइट। तो दोस्तों यहां पे हमें एक नई अप्रोच लगानी पड़ेगी। पहले जो जो दिया हुआ है हम उसको लिख लेते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है दोस्तों, 16 2/3% दिया हुआ है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट, थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट और सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट के बीच का जो डिफरेंस दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 420, राइट। अब हमें निकालना क्या है, प्रिंसिपल पता करना है। अब दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करेंगे, तो अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखा हो तो फर्स्ट वीडियो में कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट में ये एक्सप्लेन किया गया था कि डिफरेंस कैसे निकालते हैं और आगे का प्रोसीजर कैसे करते हैं। 16 2/3 का अगर अपन फ्रैक्शन वैल्यू लिखते हैं तो क्या होता है, 1/6 होता है दोस्तों, कि नहीं होता। तो ये आ जाएगा 1/6। अगर अपन इसके प्रिंसिपल को देखें तो भाई कंपाउंड इंटरेस्ट कितने साल का बोला है, 3 साल। कितने साल का बोला है, 3 साल का। तो हम इसका क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। इसका क्यूब कर देंगे, कितना आ जाएगा, 216। क्योंकि इसको हम क्या मानते हैं, प्रिंसिपल डिनोमिनेटर वाले को, और क्यूब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 3 साल के लिए बोला गया इसलिए क्यूब कर रहे हैं। 6 + 1 कितना हो जाएगा, 7, 7 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा, 343। तो ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। लेकिन इधर क्या क्वेश्चन बोला है, कंपाउंड इंटरेस्ट तीसरे साल का, सिंपल इंटरेस्ट दूसरे साल का कितना है, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 420 है। हमने मान लिया जो हमारा प्रिंसिपल है 216 है, राइट। तो सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल क्या निकाला जाता है, सेम निकाला जाता है। तो 216 पर, है ना, अगर हम सिंपल इंटरेस्ट निकालें दूसरे साल का तो 216 का हम क्या निकाल लेंगे, 1/6 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, 1/6 निकालेंगे, जो कि कितना आ जाएगा, 36 आएगा। तो दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 36 आएगा। तो हम ऐसे कर सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल का कितना है, 36, ठीक है। सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, 36 तो होगा ही होगा, पहले साल का इंटरेस्ट तो होगा ही होगा, प्लस 36 का 1/6 करेंगे तो 6 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, है ना। तो ये आ जाएगा 42 दूसरे साल का। तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, है ना। तो तीसरे साल का दोस्त कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसे निकालेंगे, 36 प्लस पहले साल का इंटरेस्ट 6, दो साल का 42 रुपीज का इंटरेस्ट 1/6 करेंगे 7 आ जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा 49। कितना आ जाएगा दोस्त, 49। तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा कितना, 49। तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 49 रुपीज और दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट आ गया 36 रुपीज। इन दोनों के बीच का हम क्या निकाल लेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, राइट। 9 और 6 का डिफरेंस आएगा कितना, 3, 4 और 1 13, 13 यूनिट किसके बराबर है, 420 रुपीज के बराबर है, राइट। 13 यूनिट किसके बराबर है, 420 रुपीज के बराबर है। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 40 रुपीज के बराबर हो जाएगा,
कि नहीं हो जाएगा। 1 यूनिट 40 रुपीज के बराबर हो गया, तो 216 यूनिट कितने के बराबर, 216 इंटू क्या कर देंगे 40, 6 4 जा 24, 2 कैरी, 4 1 जा 4 6, है ना, 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, 8640। ये हमारा आ जाएगा दोस्तों प्रिंसिपल, सिंपल, राइट। तो ये था क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 13। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। कैसा क्वेश्चन है, क्या है, देखेंगे। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है दोस्तों, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, इफ अ सर्टन सम ऑफ मनी ऑफ ₹225 अमाउंट टू ₹256 इन 2 years, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। कोई पैसा था, कितना था, 225 था, 256 हो जा रहा है, कितने साल में हो रहा है, 2 साल में। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को सबसे बेहतरीन तरीका है इस तरह के क्वेश्चन को करने का, जो आपका अमाउंट दिया हुआ है वो 256 हो रहा है, कितना हो रहा है, 256 हो रहा है ना, था कितना, 225 था। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने का सबसे सही तरीका है ना, 256 हो रहा है अमाउंट, और यहां पे आप अमाउंट लिख देंगे, नीचे आप प्रिंसिपल लिख देंगे, ऊपर आप अमाउंट लिख दीजिए, नीचे आप प्रिंसिपल लिख दीजिए, और उसका क्या निकाल लीजिए, अंडर रूट निकाल लीजिए। सिंपल तरीका। तो दोस्तों यहां पे आप समझे, अच्छा अंडर रूट क्यों निकाला है, अंडर रूट हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि 2 साल में बोला, अगर 3 साल में बोला होता तो यहां पे क्यूब रूट कर लेते, 4 साल में बोला होता है ना तो यहां पे 4 लगा लेते। तो 256 बाय 225 हो गया, तो 256 का अपन निकालेंगे 16 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 15। आपका प्रिंसिपल आ गया 15 और आपका अमाउंट हो गया कितना 16, राइट। तो आपने अर्न कितना किया, 1 रुपीज अर्न किया, किस पर, 15 पर, इंटू क्या कर देंगे 100%, राइट, क्लियर है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, 5 3 जा 5 कितने जा 20 जा 20 बाय 3 62 बाय 3% हमारा क्या आ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा 62 बाय 3। सिंपल सा क्वेश्चन था ये, राइट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, है ना, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15, तो देखिएगा बहुत ही आसान क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, इफ सर्टेन सम ऑफ मनी 8 times ऑफ इटसेल्फ इन 3 years, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। कितने टाइम्स हो रही है, 3 times। कितने ईयर्स में, 8 times हो रही है ना, 3 years में। तो दोस्तों यहां पे 8 times हो रही है, तो यहां पे आप अमाउंट लिख देंगे 8 times और प्रिंसिपल लिखेंगे 1, और कितने ईयर्स में हो रही है, 3 years में, यहां पे कर देंगे क्यूब रूट। यहां पे आप क्या कर देंगे, क्यूब रूट। इससे पहले वाला आपने क्वेश्चन देखा था, अगर इससे पहले वाला आपने क्वेश्चन देखा था, वहां पे क्या हो रहा था, 225 256 रुपीज हो रहा था। तो इसका 8 का करेंगे, कितना आ जाएगा 2, और ये क्या आ जाएगा 1। तो 1 हमारा प्रिंसिपल है, 2 हमारा क्या है अमाउंट। हमने 1 रुपीज को 2 रुपीज बनाया, अर्न कितना किया 1 रुपीज, किस पर अर्न किया 1 रुपीज पर, इंटू क्या कर देंगे 100%। तो कितना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, 100% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 15। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 16, समझिएगा क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 16 है ना, ये है आपकी स्क्रीन पर, देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 2 3 4 0 2 5 2500 रुपीज हो जाते हैं, राइट, 2 years में, अगर हम कंपाउंडेड एनुअली क्रिएट करें। ये सेम तरह के क्वेश्चन है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 14 देखा, 15 देखा, अब हम 16 देख रहे हैं। तो ये सेम तरह के क्वेश्चन है, पैटर्न सेम है। ये इसलिए दिए जाते हैं एक तरह के क्वेश्चन जैसे आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा बढ़े। तो दोस्तों यहां पे 2500 हो रहा है, कितना हो रहा है 2500, कितना पैसा 23404, यही है, यस, है ना, 2304 2500 हो रहा है, कितने ईयर्स में हो रहा है 2 years में। तो वैसे इधर 2 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, स्क्वायर रूट ही होता है। अगर आप देखेंगे तो ये कितना है, ये किसका होगा, ये हो जाएगा 50 का, ये किसका होगा 48 का, है ना, 48 इंटू 48 होता है 2340,
राइट। तो यहां पे अगर आप देखेंगे आगे क्या कैसे करेंगे, 48 50 रुपीज हो जाता है, आप अर्न कितना करते हो, 2 रुपीज अर्न करते हो। कितने रुपीज अर्न करते हो, 2 रुपीज। किस पर अर्न करते हो, 48 रुपीज पर आप अर्न करते हो। तो 2 रुपीज 48 रुपीज पर अर्न कर रहे हो, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा आप उसको निकाल लोगे। राइट, 2 1 जा, 2 2 जा 24, फिर काटोगे 12 है ना, 2 से काटा क्या आ जाएगा 15, फिर ये काटा 25/6। राइट, 6 4 जा 24, 4 1/6% आ जाएगा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या आ जाएगा, 4 1/6% आ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये आ जाएगा डी ऑप्शन। राइट, ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 17, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि 332,000 yields a compound interest 5044 in 9 months। कितने मंथ्स में, 9 मंथ्स में इतना हो रहा है। राइट, तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्या अप्रोच होनी चाहिए, देखिएगा इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमें क्या बोल रहा है, 32,000 yield a compound interest ऑफ 5044 रुपीज। कंपाउंड इंटरेस्ट हमें कितना मिल रहा है ना, 5044 कितने मंथ्स में, 9 मंथ में। अगर हम क्वार्टरली काउंट कर रहे हैं, अब हमें क्या चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। तो दोस्तों यहां पर क्वेश्चन वैसा ही है ना, लेकिन हमारा प्रिंसिपल क्या है, इधर हमें प्रिंसिपल दे दिया गया है 32,000। ठीक है, 32,000 कितना इंटरेस्ट अर्न कर रहा है, 5044। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना अर्न कर रहा है, 5044 रुपीज अर्न कर रहा है, हाँ या ना। राइट, लेकिन कैसे, क्वार्टरली बेसिस पर। क्वार्टरली बेसिस मतलब हर 3-3 महीने में आपका इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है, 9 मंथ्स में इतना इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करेंगे, क्या अप्रोच लगाएंगे। देखिए ये 32,000 है, इतना इंटरेस्ट जनरेट कर रहा है, तो आपने ये प्रिंसिपल है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, इन दोनों को ऐड कर देना है। तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 37044। राइट, ये आपका क्या हो गया, अमाउंट हो गया, किस पर आपने अर्न किया है, 32,000 रुपीज पर, और ये हो जाएगा क्यूब रूट। अच्छा, ये क्यूब रूट क्यों किया, क्योंकि 3-3 महीने में इंटरेस्ट आ रहा है, हर 3-3 महीने में, तो 9 मंथ्स में कितनी बार इंटरेस्ट जनरेट होगा, 3 बार आएगा। राइट, इसलिए इसको क्यूब रूट कर दिया। राइट, अब हमारा काम है इसको थोड़ा सॉल्व करना, देखते हैं क्या होता है दोस्तों। ये आ जाएगा 16,000, ये आ जाएगा 1 है ना, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 2, ये 2। फिर इसको सॉल्व करेंगे, 8 0 0 0, आ जाएगा 9, ठीक है, 2 है ना, आ जाएगा 9, आ जाएगा 2, आ जाएगा 6, ठीक है, ये 1, 9261, वो आ जाएगा 8000। अब दोस्तों हमें 8000 तो मालूम है कि क्या होता है, 8000 होता है 20 का। राइट, लेकिन इधर 1 कैसे आएगा, यहां तो 21 का हो सकता है। राइट, किसका हो सकता है, 21 का। तो 21 इंटू 21 441, 441 इंटू 21 करेंगे 9261 आ जाएगा, तो आ जाएगा 21। तो 20 से 21 हो रहा है। आपने अर्न कितना किया, 1 रुपीज अर्न किया, किस पर अर्न किया, 20 रुपीज पर। तो 1/20 इंटू आप क्या कर देंगे 100%, तो ये कितना हो जाएगा, बोलिए 5%। हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट आ जाएगा, 5% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। राइट, ये 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, किसके हिसाब से, किसके हिसाब से दोस्तों, क्वार्टर के हिसाब से, क्वार्टरली के हिसाब से। उसी तरह से ईयरली के हिसाब से कितना होगा, 5 इंटू क्या कर देंगे 4, कितना परसेंट हो जाएगा 20%। 5 इंटू 4 कर देंगे, कितना परसेंट हो जाएगा 20%। तो हमारा ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा कितना परसेंट, 20%। राइट, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा
यह है आपकी स्क्रीन पर। आपको बोला गया है कोई सम 3 टाइम्स हो जाता है कितने ईयर्स में, 8 ईयर्स में। 243 टाइम्स है ना, कितने ईयर्स में होगा, ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहां पे आपको क्या करना है समझिएगा जरा। क्वेश्चन फिर से मैं दिखा रहा हूं। 8 ईयर्स में 3 टाइम्स हो जाता है, 243 टाइम्स करना है, ठीक है। तो टाइम्स और ईयर, तो यहां पे आपको एक कॉलम टाइप का बनाना है। कितने टाइम्स हो जाता है, 3 टाइम्स हो जाता है 8 ईयर में। तो यहां पे आपको 3 टाइम्स लिखना है और यहां पे क्या लिखना है, 8 ईयर। 3 टाइम्स हो जाता है 8 ईयर में, तो 243 टाइम्स होगा। तो 243 क्या 3 का कुछ टाइम्स है, यस, है ना। 3 3 9 9 27 81 और कितना 243। तो 3 की पावर 5 है 243। तो जो आपने पावर में मल्टीप्लाई किया वो आपको इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 40 ईयर्स। कितने ईयर्स में होगा, 40 ईयर्स में होगा, राइट। तो 40 ईयर्स हमारा टाइम लगेगा उसको 243 टाइम्स बनाने में, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह है 19 नंबर क्वेश्चन। हमें क्या बोला गया है, हमें सेम क्वेश्चन बोला गया है लेकिन बस डाटा थोड़ा सा बदल दिया गया है ना। डबल हो रहा है कितने ईयर्स में, डबल हो रहा है 3 ईयर्स में। हमें बताना है 64 टाइम्स, है ना, कितने ईयर्स में होगा। तो दोस्तों डबल हो रहा है, टाइम्स कितना हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है। कितने ईयर्स में हो रहा है, 3 ईयर्स में हो रहा है। भाई 2 टाइम्स हो रहा है, कितने ईयर्स में हो रहा है, 3 ईयर्स में हो रहा है। उसी तरह से हमें क्या बताना है, 64 टाइम्स कितने ईयर में होगा। तो दोस्तों यहां पे 64 टाइम्स, क्या 2 की पावर में कुछ है, यस है। अगर हम देखें कितनी पावर में, 2 की पावर 2 4, फिर 8, राइट, फिर 16, फिर 32, फिर कितना 64। तो 2 की पावर क्या होता है, 6 होता है। 2 की पावर 6 क्या होता है, 64। जो इसकी पावर में होगा वो नीचे होगा। 3 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 18 ईयर्स। कितने ईयर्स में होगा, 18 ईयर्स में हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या, 18 ईयर्स, राइट। डी ऑप्शन पे हम टिक लगा देंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि हम देख रहे हैं 5 ईयर्स में कोई अमाउंट कितना हो जाता है, 4500। 10 ईयर्स में 6750 हो जाता है। तो हमें क्या निकालना है, क्या निकालना है, प्रिंसिपल पता करना है। तो दोस्तों 5 ईयर्स में कितना हो रहा है, 4500। अच्छा 10 ईयर्स में कितना हो रहा है, हम देखेंगे 10 ईयर्स में हो रहा है 6750। कितना हो रहा है, 6750, राइट। तो ये 5 से 10 ईयर्स में हो रहा है। तो टाइम क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। टाइम क्या हो रहा है दोस्तों, डबल हो रहा है। तो कभी भी जैसे 5 से 10 साल में, या 2 से 4 साल, 3 से 6 साल, 4 से 8 साल, 10 से 20 साल, ऐसे टाइम डबल हो, तब आप प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे। प्रिंसिपल निकालते हैं कैसे, A1 स्क्वायर बाय A2 स्क्वायर। A1 स्क्वायर मतलब पहले वाला, पहले वाला कितना है, 4500। तो हमारा क्या हो जाएगा, हम क्या लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे, जरा देखिएगा, है ना। 4500 इंटू 4500 डिवाइडेड बाय 6750। ये 0 से ये 0 कैंसिल। 225 का टेबल पढ़ेंगे। 225 2 जा, 225 कितने जा दोस्तों, 3 जा। इससे सॉल्व करेंगे। 1500 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 3000। हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा दोस्तों 3000, राइट। तो दोस्तों ये था कंपाउंड इंटरेस्ट का सेकंड पार्ट। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट्स जरूर करें, लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, ठीक है। इससे हम लोगों का मोटिवेशन बढ़ता है ना, और हमारी मेहनत आपको दिख रही है। आगे मैं थर्ड पार्ट लेके आऊंगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।